प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मुल्तानी कुका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का HNN न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शाम के 5 बजने को है, एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूं मैं आपके बीच आज एक और नया विषय लेकर, जिस पर करेंगे हम चर्चा। और इस वक्त ये दिख भी रहा होगा कि आज किस पर करेंगे हम बातचीत। फिर विवादों के मौलाना, फिर जिहादी तराना। जी हां, क्योंकि लगातार ये जो मसला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। महमूद मदनी जो हैं वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे कि देश में एक विभाजनकारी नीति पैदा हो रही है। जिहाद की लड़ाई स्कूल तक आई। जिहाद की परिभाषा जिस तरह से महमूद मदनी की तरफ से कही जा रही है, इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसके साथ ही साथ जिहाद को लेकर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना, जिहाद पर क्यों हो रही है वकालत, जिहाद मुल्क के लिए क्यों जरूरी, जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार क्यों, क्या जिहाद धार्मिक शब्द नहीं, क्या जिहाद देश के लिए खतरा है, वंदे मातरम से नफरत क्यों, विवादों के मौलाना, फिर जिहादी तराना, इसी पर करेंगे खास चर्चा। तो विवादों के मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया जिससे राजनीति में हलचल तेज हो गई। मौलाना मदनी ने जिहाद की परिभाषा भी समझाई है। उन्होंने जिहाद को लेकर यहां तक कह दिया कि देश के स्कूलों के पाठ्यक्रम में जिहाद को पढ़ाया जाना चाहिए। जिहाद का विरोध करने वालों को गद्दार तक कह दिया गया और कहा गया कि वो आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने वंदे मातरम को लेकर कहा कि वंदे मातरम जबरदस्ती करवाई जा रही है। जगह जगह कहा जा रहा है कि इसे बोले ही बोले, ये तो आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। अब ऐसे में एक बार फिर से महमूद मदनी का जो बयान आया है जिहाद को लेकर, शायद हो सकता है कि जिहाद शब्द उन्हें बहुत ज्यादा पसंद हो, लेकिन इस जिहाद शब्द पर किस तरह की लड़ाई देश में करवाना चाह रहे हैं महमूद मदनी, आज इसी को समझेंगे। लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी सुनवाएंगे हम आपको, और बड़ी बातें भी आपको बताएंगे कि महमूद मदनी का जो ये अल्फाज है ये पहली बार नहीं है। ऐसे अल्फाज पहले भी महमूद मदनी ने कहे हैं जिससे देश में एक अलग ही राजनीति ने मोड़ ले लिया है। देखिए, मौलाना मदनी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के स्वर आज एक नजर आ रहे हैं। मैं तो धिक्कार शब्द से शुरू करूंगा कांग्रेस के लिए कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के ATM रेवंत रेड्डी जी ने कहा है आज हिंदू देवी देवताओं के लिए, ये न केवल आपत्तिजनक है, ये घृणक है। यह कांग्रेस पार्टी के मनसा के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ एक जहर भरा हुआ है वो दर्शाता है। रेवंत रेड्डी कहते हैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कि यदि भगवानों के बीच ही कंसेंसस नहीं है तो हमारे बीच में कंसेंसस कैसे हो सकता है, हम कैसे कंसेंसस बना सकते हैं। यह हिंदू धर्म क्या है? ये सनातन धर्म में 3 करोड़ देवी देवताएं हैं। कि मुस्लिम लीगी माओवादी मानसिकता में कांग्रेस की सीमा तक चली गई है कि एक इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना मदनी के द्वारा जिहाद शब्द के बारे में बोले जाने पर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद आकर व्याख्या करने लगते हैं। मतलब आपको कौन सी ऐसी गरज पड़ी है कि ये एक बिल्कुल मजहबी विषय के ऊपर आकर आप उसका बचाव कर रहे हैं। और ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, जो उस समय कांग्रेस में नहीं थे, समाजवादी पार्टी में थे। कांग्रेस ने उन्हें लाया, पहले प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, फिर सांसद बनाया। फिर हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, ये आपके मुस्लिम लीगी एजेंडा का हिस्सा हो गया है क्या कि जितने घृणा फैलाने वाले सांप्रदायिक विद्वेष और कट्टरपंथी कठमुल्ला जैसे विचारों रखने वाले लोग हैं, उन सबको आप कांग्रेस में लाकर उनसे इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करेंगे। भारत संविधान से चलता है। भारत में जिहाद जो करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा। भारत संविधान से चलता है। भारत में जिहाद जो करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा।
एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है इस्लाम की। अब अगर किसी को इस्लाम के साथ दुश्मनी है तो वो शौक से कहे, तो उसे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं इस्लाम का दुश्मन हूं और मुझे इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले मंजूर नहीं है। ये डिक्लेयर कर दें और फिर गाली बनाए जिहाद को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो उनका सौभाग्य होगा, वो जो चाहे करें। लेकिन अगर वो अपने आप को सनातन धर्म का या किसी और धर्म का मानने वाला कहते हैं और फिर किसी दूसरे धर्म का न सिर्फ अनादर करते हैं बल्कि बदतमीजी करते हैं, गाली बकते हैं और उसे गाली बना देते हैं। देखिए, मौलाना मदनी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के स्वर आज एक नजर आ रहे हैं। मैं तो धिक्कार शब्द से शुरू करूंगा कांग्रेस के लिए कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के एटीएम रेवंत रेड्डी जी ने कहा है आज हिंदू देवी देवताओं के लिए, ये न केवल आपत्तिजनक है, ये घृणक है। यह कांग्रेस पार्टी के मनसा के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ एक जहर भरा हुआ है वो दर्शाता है। रेवंत रेड्डी कहते हैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कि यदि भगवानों के बीच ही कंसेंसस नहीं है तो हमारे बीच में कंसेंसस कैसे हो सकता है, हम कैसे कंसेंसस बना सकते हैं। यह हिंदू धर्म क्या है, इस सनातन धर्म में 3 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो सभी पॉलिटिकल रिएक्शन आपने सुना और इसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन महमूद मदनी के अल्फाज जो हैं, मैंने जिस तरह से कहा कि पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई बार भड़काऊ बयान उन्होंने दिए हैं। कुछ बड़ी बातें आपको यहां पर बताएंगे भी, महमूद मदनी के बारे में समझाएंगे कि आखिर क्या कुछ इनके विवादित बोल रहे हैं। देखिए, जिहाद मुल्क के लिए जरूरी, मौलाना मदनी ने कहा है कि जिहाद इस मुल्क के लिए जरूरी है। ये एक धार्मिक शब्द है। जिहाद को लेकर उन्होंने कहा कि ये धार्मिक शब्द है। आपको याद होगा भी हाल फिलहाल में ही मौलाना ने कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अब इसे धार्मिक शब्द कह रहे, पवित्र शब्द कह रहे। जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार है। अगर आप इसका विरोध करते हैं तो आप गद्दार हैं मौलाना मदनी के नजरों में। यह समझाने की कोशिश मौलाना की तरफ से की जा रही है। तो ये उनका विवादित बयान है। आगे बढ़ाएंगे। स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए जिहाद। अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि स्कूल में भैया जिहाद पढ़ाया जाए, यानी कि हर स्कूल इस देश का उसमें जिहादी शब्द हो। स्कूलों में वंदे मातरम ना पढ़ाया जाए, जबरन थोपा जा रहा है। और आपको याद होगा भी हाल फिलहाल में ही जब मौलाना का बयान आया था तो वंदे मातरम को लेकर उन्होंने कहा ये तो मरी हुई कौम पढ़ती है, जिंदा कौम अपने हौसले बुलंद रखे। यह विवादित बयान मौलाना महमूद मदनी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जिहाद को आतंकवाद से अलग बताया है, यानी कि जिहाद मतलब आतंकवाद नहीं है। मौलाना कह रहे हैं जिहाद विरोधियों को गद्दार बता दिया है मौलाना साहब ने। मौलाना मदनी देश में इस तरह के बयान को बताकर क्या समझाना चाह रहे हैं? समाज में नफरत फैलाने का भी आरोप लगा है मौलाना मदनी को लेकर। देखिए, कुछ और बड़ी बातें भी आ रही हैं। कांग्रेस के जनाधार पर मदनी ने सवाल उठाए हैं, यानी कि अगर कांग्रेस हार रही है तो इसके पीछे सवाल उठाया जा रहा है मदनी साहब की तरह। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद है। अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो जिहाद है। अब समझ नहीं आ रहा कि जिहाद है तो है क्या। आप कह रहे हैं धार्मिक शब्द है, अन्याय के खिलाफ अगर आप आवाज उठा रहे तो जिहाद है। मौलाना साहब बताना क्या चाह रहे हैं? कुछ और बड़ी बातें देखिए। 29 नवंबर 2025 को जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा, ये मौलाना साहब ने कहा था। इसके बाद उन्होंने एक और ये विवादित बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट और वंदे मातरम पर उन्होंने टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम मानने से इनकार कर दिया था। कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होने के लायक नहीं है, ये मौलाना साहब ने कहा। भारतीय मुसलमानों के अधिकार पर भी उन्होंने बयान दिया था साल 2023 में। और बयान क्या दिया था? भारत को बताया मुसलमानों का जन्म स्थान। ये मौलाना साहब मुसलमानों के साथ अधिवेशन करते हैं और बताते क्या है? जन्म स्थान मुसलमानों का ये है। 19 में क्या बोला है? जिहाद को सामाजिक न्याय से जोड़ा। इस शब्द के पीछे पड़ गए हैं मौलाना साहब। और साल 2019 में जिहाद को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। 18 आते हैं, शिक्षा और भूमि जिहाद पर टिप्पणी उन्होंने की। और क्या कहा शिक्षा और भूमि जिहाद को लेकर मौलाना साहब?
वो भी जान लेते हैं। लव जिहाद पर उन्होंने विवादास्पद बयान दिया था और अभी हाल फिलहाल में ही लव जिहाद, थूक जिहाद, इसको गलत तरह से बताया जा रहा है, गलत तरह से पेश किया जा रहा है, ये कहना है मौलाना साहब का। तो ये वो तमाम विवादित बयान है मौलाना साहब के जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उनका जिहाद प्रेम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। 2015 का ये जिहाद प्रेम मौलाना साहब का जो देखा गया था, अब वो धीरे धीरे और ज्यादा बाहर आ रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा और समझेंगे कि आखिर मौलाना साहब समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा, पवित्र शब्द है, धार्मिक शब्द है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया तो जिहाद है, और अगर जिहाद का आपने विरोध किया तो आप गद्दार हैं। मौलाना साहब की ये बड़ी बातें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि लगातार कई दिनों से मौलाना साहब ये बड़ी बातें कहते आ रहे हैं। और अधिवेशन जो भोपाल में मौलाना साहब का हुआ था, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष है मौलाना साहब, उन्होंने जो ये अधिवेशन किया इसमें काफी संख्या में मुसलमानों को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे थे और इसके साथ ही साथ इस संबोधन में कई बड़ी बातें उन्होंने की, लेकिन जिहाद पर उनका सबसे ज्यादा फोकस रहा। जिहाद को अन्याय के खिलाफ बताया। अभी तक स्थिति ये थी कि जिहाद गाली लगती थी, लेकिन अब जिहाद से प्रेम हो रहा है। आखिर ये जिहाद शब्द का मतलब क्या है, आज इसको ही समझेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि आखिर मौलाना साहब समझाने बुझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। इनके जो ये भड़काऊ बयान हैं, जो विवादित बयान हैं, देश में किसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो मौलाना मदनी के ये विवादित बयान देखिए, कब कब क्या क्या उन्होंने बोला है वो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रखी हैं। 2 दिसंबर 2025 जिहाद अन्याय के खिलाफ है, ये कह रहा है मौलाना साहब का। जिहाद मुल्क के लिए जरूरी है, ये कहना है मौलाना साहब का। अगर आप जिहाद का विरोध करते हैं तो आप गद्दार हैं, ये कहना है मौलाना साहब का। ये धार्मिक शब्द है, जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार है। स्कूलों में इस शब्द को पढ़ाया जाना चाहिए और वंदे मातरम जबरन थोपा जा रहा है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाने के लिए बोला जा रहा है, बोलने के लिए ही बोला जा रहा है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी चर्चा में। सबसे पहले पैनलिस्ट बता देती हूं आज कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश त्यागी, नेता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है आपका। सुधीर चौहान, नेता समाजवादी पार्टी से, इस वक्त हमारे साथ है। सर आपका भी बहुत स्वागत। अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ है इस पैनलिस्ट में। एच.एस. रावत, हिंदू धर्म गुरु, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस पैनलिस्ट में। फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ इस पैनलिस्ट में मौजूद है। सभी लोगों का स्वागत करती हूं और सबसे पहले फाजिल अहमद साहब आपसे ही शुरुआत करती हूं। जिहाद को लेकर बैक टू बैक ये बयान सामने आ रहे हैं कई दिनों से, क्या मतलब है जिहाद का? आप ही बोल दी और एक ही बात को कम से कम 10 बार बोले यार। तो अब हम बता रहे हैं आपको बहुत शॉर्ट में, हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। मौलाना साहब ने साफ कह दिया कि जिहाद को ये लोग फसाद समझते हैं। फसाद नहीं है जिहाद। जिहाद एक पाक शब्द है। जब भी जुल्म किसी पे, गरीब पे होता है, मजलूम पे होता है, तो उसके साथ खड़ा होना ही जिहाद है। जब भी संविधान का गला घोटा जाता है, किसी दलित पर, किसी पिछड़े पर, किसी आदिवासी पर पेशाब किया जाता है, तो उस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ही जिहाद है। जहां मजलूमों को दबाया जाता हो, जहां राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी को सताया जाता हो, तो उसके साथ खड़ा होना ही जिहाद है और कुछ नहीं है, फसाद नहीं है। लेकिन जिस तरह से भाजपा और आरएसएस जिहाद को कितने साल से फसाद बना करके पेश कर रही है, इसलिए मौलाना मदनी साहब ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि इसको आप लोग फसाद मत समझिए, ये जिहाद है। और जिहाद की परिभाषा बिल्कुल स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। आखिर देश की जनता को पता तो चले कि जिहाद वो क्या है जो इस्लाम कहता है और वो जिहाद क्या है जो भाजपा कहती है, दोनों में फर्क क्या है, ये पता तो चलना चाहिए। और हम तो बहुत बधाई दे रहे हैं आपको कि आज आपने कम से कम इस पर डिबेट रख करके हमको ये मौका दिया कि हम ये बता सके कि जिहाद है, वो फसाद नहीं है। यदि कोई फसाद करता है उसे जिहाद मत समझिए, वो उसे गैर कानूनी समझिए, उसे जालिम समझिए, वो जिहादी नहीं हो सकता। जिहाद जिहाद होता है। जी ठीक है।
मुकेश जी, अगर कोई जिहाद का विरोध करता है तो वो गद्दार है। मैं समझता हूं कि महमूद मदनी जो कट गया है। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही हेलो है। सर सुन रहे हैं हम आपको। जी 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 जी, सॉरी, मेरा थोड़ा सा हाँ, कोई सिस्टम बात कट गया था। ठीक है, कोई फिलहाल मैं, हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मौलाना महमूद मदनी, जिनका कि मैं समझता हूँ कि बहुत उनका माजी बहुत लंबा है, और उनके जो रिश्तेदार भी हैं वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे जमाने से, और उनका एक मुस्लिम लीग के खिलाफत उन्होंने शुरू करी थी। जो उन्होंने वक्तव्य भी दिया, और अगर हमारे मजहबी मामले में मदाखलत करेगा तो हम नहीं झेलेंगे उसको। लगातार कहते गए अगर जुल्म होगा तो हम जो है जिहाद करेंगे। देखिए, जिहाद दो तीन तरह के होते हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स ये नहीं बताते हैं जिहाद खाली एक ही नहीं होता, एक ग्रेटर जिहाद होता है, जिहाद अकबर। तो आप जिहाद अकबर की बात कर रहे हैं जिसके अंदर स्पिरिचुअल क्लींजिंग की बात होती है, आध्यात्मिक सफाई की बात होती है, तो वो आप करिए, सुकून से करिए। लेकिन जिस प्रकार की बातें मौलाना कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि पूरे देश को भड़काने का इरादा है। 2012 तक ये संसद सदस्य रह चुके थे। मुझे लगता है दोबारा से इनको संसद सदस्य बनने के लिए कि मुस्लिम सपोर्ट की आवश्यकता है, तो वो हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को। जब से अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये गड़बड़ी हुई, तब से दोनों मदनी बहुत परेशान है कि क्यों इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो आतंकवादी पकड़ गए। यहां तक कि मैं समझता हूं आप ही थे शायद फाजिल भाई, किसी डिबेट में आप बोल रहे थे कि जब तक सबूत न मिल जाए, जब तक कन्विक्शन ना हो जाए, आपने एक आध शायद उदाहरण भी दिए थे। भाई आपको प्राइमा फेसी कम से कम कंडेम तो करिए। अब्दुल करीम का मैंने उदाहरण दिया था, प्रज्ञा ठाकुर का उदाहरण दिया था। आपने अब्दुल करीम का, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, उसमें देखिए आपने यहां तक की बात प्रज्ञा ठाकुर का और अब्दुल करीम टुंडा का मैंने उदाहरण। सुनिए, मैंने सुना है आपको। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लीगल एड लेकर के ऐसे मुकदमे करवाएंगे। जब हुआ था ये तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है, वो जो आपका एक शगुफा था, आपने सुप्रीम कोर्ट को गाली दी। आपने जब राम जन्मभूमि बना तो उस पर गाली दी। आपने ट्रिपल तलाक पे गाली दी। आप सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कह रहे हैं, आप उनको चुनौती दे रहे हैं। किस प्रकार के आप आइन की बात कर रहे हैं? आप जरा मुझे बताइए, कहां पर आपकी ये मजहबी वो है कि आप आइन को गाली दें? आप लगातार गाली दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। रावत साहब, तो इस प्रकार, हाँ ठीक है सर, ठीक है, मैं आती हूँ आगे। भड़काऊ भाषण बंदी साहब ना दे। ठीक है रावत साहब, आप ये जो बयान आप लगातार कई दिनों से सुन रहे हैं, इसको लेकर सबसे पहले तो आपका रिएक्शन क्या कहेंगे आप? जिहाद मुल्क के लिए जरूरी है, और अगर जिहाद का कोई विरोध करता है तो गद्दार है। एक और यहाँ पर स्पष्ट बात मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, क्या जिहाद को लेकर जिस तरह से मौलाना को जो बातें कहनी चाहिए थी, अब क्या वो उल्टी पड़ गई है? देखिए, एक चीज बताना चाहता हूँ नीतू जी। अभी मौलाना मदनी जो है ना, बुझता हुआ दीपक है, और जब दीपक बुझता है तो फड़फड़ाता है, ऊट पटांग बातें करता है। अगर बलूचिस्तानी लोग जिहाद कर रहे हैं तो क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? यानी अगर अपनी कोई चीज को वो वहां पर मांग रहे हैं तो वहां पर उनको जिहादी बोला जाता है, वो जिहादी बोलते हैं वहां पर। और यही शब्द अगर मान लो जम्मू कश्मीर के अंदर होता और वहां पर अपनी रक्षा के लिए अगर वहां पर ब्राह्मण अगर ये, तो मौलाना मजदूर ने एक बार भी नहीं बोला। तो जो जिहादी शब्द है ये एक कुरान का शब्द है जिसमें कि बगावत करना, यानी अगर आपके खिलाफ कोई जुल्म होता है तो आप हथियार उठाओ, आप सर तन से जुदा करो, आप गला काटो, कन्हैया की हत्या करो, आप कमलेश तिवारी की गर्दन काट दो, आप रोहित कोले की गर्दन काट दो, और आप आई लव मोहम्मद और उसके बाद सर तन से जुदा के नारे लगाओ। ये जिहाद, शंभू रहेगा का नाम छोड़ दिया, इस जिहाद को सिखा रहे हैं। ठीक है सर, मैं आती हूँ फाजिल साहब, मैं आती हूँ। लग रहा है आप सभी को राज्यसभा मिलनी नहीं है। अगर ये इतना ही प्यारा शब्द होता तो फिर आई लव मोहम्मद की जगह आप ये बोलते आई लव जिहाद, आई लव जिहाद। इतना ही प्यारा शब्द था तो ये बोलना चाहिए था ना फिर आई लव जिहाद, आई लव जिहाद। ये क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? आपने ये क्यों बोला आई लव मोहम्मद? इसका मतलब ये जो शब्द है बहुत घिनौना है, ये एक तरह से घृणा फैलाता है, बगावत फैलाता है, और दूसरे जो लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, या जो गरीब लोग हैं जो इस्लाम को नहीं फॉलो करते,
उनके खिलाफ बगावत फैलाने वाला ये जिहाद है। और ये शब्द बार बार इस्तेमाल, हजारों बार शब्द ठीक है अमिताभ जी, हाँ ठीक है, अमिताभ जी आपको क्या लग रहा है जिस तरह से जिहाद को लेकर बार बार मौलाना महमूद मदनी कह रही हैं, देश में किस तरह का नैरेटिव सेट हो रहा है? मुझसे बात कर रही हैं अमिताभ जी? हाँ, वरिष्ठ पत्रकार। मौलाना मदनी अब संदेश दे रहे हैं कि गजवाए हिंद शुरू किया जाए। अब ये लोग कोई अलतकिया नहीं कर सकते। 1000 सालों से ये अलतकिया के बहाने हमें मूर्ख बनाते रहे। अब अन्य सारे धर्मों के लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जिहाद किया जाए। मोमिन का कोई भाई नहीं होता। अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो उसके भाई नहीं हो सकते, और उनके खिलाफ ही जिहाद होना है। इनके अपने मौलानाओं ने अपनी तकरीरों में ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है और इनके दर्जनों लोगों के बयान जो आए हुए हैं वो बहुत स्पष्ट हो गए हैं। अगर अब भी हम मूर्खता कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये संकीर्ण दिमाग लोग जो हैं ये कम से कम हमारे देश में हिंदुओं को खत्म करने की पूरी प्लानिंग करके आ चुके हैं। सुधीर जी, आपके सांसद कह रहे हैं कि मदनी जी एक बड़े धार्मिक नेता हैं, इनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए। आपको लगता है कि देश में जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम ये थोपी जा रही है? देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन मुद्दों पे वर्तमान की परिस्थितियां हैं और जिन मुद्दों को जिस तरीके से बोला जाता है उनको परोसा कैसे जाता है। वंदे मातरम जब भी संसद का कोई सत्र शुरू होता है, वंदे मातरम उससे सबसे पहला गान होता है जो संसद के सत्र में गाया जाता है। जब भी कोई स्कूल के मंदिर में, शिक्षा के मंदिरों में वंदे मातरम गाया जाता है। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि इस मुद्दे को हर वक्त ऐसे मुद्दे जब देश में और अव्यवस्थाएं फैली हों या देश में और बहस इतनी हो जहां पर लोकतंत्र के, सुधीर जी अगर कोई ये कह रहा है कि वंदे मातरम थोपी जा रही है, आखिर कहने की स्थिति क्या है? जबरदस्ती एक मुंह में शब्द डालकर और मुंह में से शब्द निकलवाने की स्थिति है। और जहां तक जिहाद शब्द की बात है, देखिए मैं ज्यादा इसमें इधर उधर की बात ना करते हुए, जिहाद शब्द कभी अभी एक अरबी का शब्द है और अरबी के शब्द में जिहाद का मतलब है अपने आप को इबादत में झोंक देना। और इबादत जो आदमी जिस धर्म में पैदा होता है, जिस जाति में पैदा होता है, जिस धर्म को उसकी इबादत के तरीके में, वो क्या हमारे यहाँ पे जुल्म के खिलाफ इबादत में झोंकना, क्या बात कर रहे हो आप? जुल्म के खिलाफ इबादत में झोंकना ऐसे बोले ये हैं? आप इंटरप्रेटर बन रहे हो प्रोफेसर साहब, ये बता दो अब जुल्म के खिलाफ इबादत में झोंकना ये कहना चाहते हैं मदनी साहब? बोलते रहिए, बोल के जब खत्म नहीं मदनी साहब ये कहना चाहते हैं क्या? हाँ जी, क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हो आप जिहाद की? आपको पता नहीं जिहाद क्या होता है? बच्चा जानता है जिहाद क्या होता है। जो डिलीवरी का मुद्दा है, आपने $90 के पार हो गया है। वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा देश सबसे पीछे चला गया है। सोने की कीमत 1,30,000 हो गई है। क्या कौन सी डिलीवरी की बात करना चाहते हैं आप? उस डिलीवरी पे तो नहीं बात करते। ठीक है सर, मैं समझ गई। आप देश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं आप इसको लेकर बैठ रहे हैं, लेकिन देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। सुधीर साहब, देश संविधान से चलता है। अगर टोकेंगे तो फिर मैं उन मुद्दों हाँ ठीक, वो भी अपनी बात रख रहे हैं, आप भी अपनी बात रखिए, सबको सुना जा रहा है। मुझे मेरा अपना पक्ष रखने दीजिए, आप मुझे डिक्टेट मत कीजिए। सर, देश संविधान कानून से चलता है। मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर वंदे मातरम थोपा गया है? मैडम मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात तो जिस आर्टिकल 14 न्याय से पहले समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी का हमें वो देता है। जो आदमी जिस धर्म पंथ में पैदा होगा, जिस मजहब में पैदा होगा, कि अपनी कौम की तरक्की के लिए अपने लोगों को उनकी शिक्षा की आवाज नहीं मिल रही है, ये कहने लगे कि हमारे जो बाबा है वो प्रीचिंग्स करते हैं, तो वो क्यों प्रीचिंग्स करते हैं? प्रीचिंग्स का मतलब ये कि आप उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कराइए। अगर वो संविधान के खिलाफ कुछ बोलते हैं, धर्म के खिलाफ कुछ बोलते हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ गलाते तो समझ में आता है। अगर कोई अपने लोगों को उनको इबादत का तरीका बताता है, उनको इंसानियत के तरीके पे उनको कहीं ना कहीं उनको कोई राह दिखाता है, उनको शिक्षित होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए रहता है, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये तो हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है। हर एक आदमी जो जिस कम्युनिटी में पैदा होगा, मैं हिंदू हूं, हिंदू होने पर मुझे गर्व है, अपने इबादत के तरीके में मुझे गर्व है, अपनी पूजा पद्धति पे मुझे गर्व है, अपने पूर्वजों पे मुझे गर्व है, अपने भगवान पे मुझे गर्व है। लेकिन मैं ये कहने दूं कि मैं अपनी बात, अपने कम्युनिटी की बात क्यों बोल रहा हूं और दूसरे लोग उसकी गलत इंटरप्रिटेशन निकालने लगे, तो इसका मतलब क्या है? पहले आप या तो इंटरप्रिटेशन जिस सर की जो है उस इंटरप्रिटेशन को उसी प्रीचर्स के द्वारा उसकी इंटरप्रिटेशन निकालिया कीजिए, या जबरदस्ती नहीं है। जब आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, आप गूगल कर लीजिए,
गूगल करके आपको स्पष्ट पता चल नीतू जाएगा जी। गूगल मेरा नाप है कि इसमें जिहाद शब्द का मतलब क्या है। लेकिन आप बात करेंगे जब भी कोई कानून लेके बात आएंगे, ये नहीं कि आईपीसी सीआरपीसी में फलाना एक्ट नंबर चेंज हो रहा है, नहीं, मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी सर, मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी, और ये बात इसलिए भी ध्यान से सुनी कि आगे आप ये ना कह सके कि मैंने आपकी बात ध्यान से नहीं सुनी है। जी मैंने सुन ली, मैंने अपनी बात, मैंने अपना पॉइंट आपने अपना पॉइंट रख दिया। मुकेश जी, आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना एजेंडा साफ करे कि हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और संसद की गरिमा को ध्वस्त करने का बीड़ा इन्होंने खुद उठाया है या किसी के कंधे पर दे रखा है, और आज सुधीर जी को भी आप सुन रहे हैं। मुझे बताइए, रेवंत रेड्डी जी ने अभी कहा कि कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम कांग्रेस है, ये कहां से ऐसा इन्होंने वक्तव्य निकाल दिया? और जहां ये सपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि मुझे बताइए कीतल क्या होता है, जिहाद में कीतल भी है जिसके अंदर जो है वायलेंट, मतलब उसके अंदर हिंसा का जो है प्रभाव है। और जिस प्रकार से मदनी साहब के वक्तव्य है कि अगर हम मैंने गूगल किया है, मुझे मत समझाइए, मैं गूगल कर चुका हूँ, गूगल से भी आगे बढ़ चुका हूँ। अभी गूगल बहुत पीछे रह गया है। आप जरा, आप जो है ना, मतलब आप अपनी यार देखिए, ये क्या तरीका है? मैंने इनके बीच में नहीं बोला, ये लगातार लोगों को गुमराह करते रहे, ये पता नहीं कहां कर दे रहे, आर्टिकल 19 ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। पहले सभ्यता सीखिए। आप सपा तभी सपा खत्म होती जा रही है उत्तर प्रदेश में। आप जैसे लोगों ने आपके पास, ठीक है फाजिल अहमद साहब, मुझे ये बताइए, क्या किसी को ये लग रहा है देश में कि वंदे मातरम थोपा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं है? 5 लाख से 85 लाख हो जाती है, उसकी आप बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बोले लायक नहीं है, ये तो किसी ने नहीं कहा। नहीं, एक बात महमूद मदनी का तो यही बयान आया है ना। हाँ सुन लीजिए, जब आप कानून को नहीं मानते और अपना निजी फैसला थोपते हैं, एक होता है कानून का, कोर्ट का फैसला, एक होता है जज का फैसला। यदि जज अपनी मर्जी से फैसला करते, कौन सा जुल्म हो रहा है? फाजिल साहब ये बताइए, जुल्म कौन सा हो रहा है? मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ा और आगे सुनिए, आप मैं क्लियर कर देता हूं। जूता पाकिस्तान देख रहे हैं वहां पे, ये बात कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट पर सवाल कौन उठा रहा है? सुनिए स्पष्ट सुनाई भी देगा, समझ में भी कौन बोलने लगा बीच में? मुकेश जी, आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आवाज कट रही है ना आप बीच में। अभी तो कोई कह रहा था कि हम बीच में नहीं बोलते, अब कौन बोल रहा है? नहीं, जब सब बोल रहे हैं तो यहाँ बोलने का कल्चर है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्या जुल्म नहीं हो रहा है? पाकिस्तान में इमरान खान जो वहां के वजीर आजम रह चुके हैं, जमहूरियत में डिक्लेयर हुए इलेक्टेड, उनको जेल में बंद कर रखा है। नहीं, आप हिमायत ले रहे हैं, जुल्म हो रहा है। और गाते हैं पाकिस्तान की, मेरा सवाल हुआ ही नहीं। मुझे ये बताइए, राम जन्मभूमि में ट्रिपल तलाक नहीं चलेगी, सब एक साथ ही बोल रहे हैं। इसी को गद्दारी करते। अच्छा, पहले अमिताभ जी को भी लेना है, खिचड़ी मत पकाइए इमरान खान की बहुत फिक्र है। मुकेश जी, पाकिस्तान नहीं, आप बोलिए, स्टेटमेंट दीजिए, कोई स्टेटमेंट दिया? इमरान खान की बहुत चिंता है। अरे मुझे बताइए, आप लोग सुनने की स्थिति में नहीं है। अमिताभ जी, क्या लगता है यही जो चर्चाएं चल रही हैं, एक दूसरे को ना सुनना, देश में यही स्थिति डाल दी गई है या आने वाले वक्त में यही भविष्य देखा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जज पे जूता कौन फेंक रहा है? और वो ताकत कहां से मिल रही है? कह रहे हैं फिर ये वाजिबुल कत्ल को पवित्र शब्द बताएंगे, माले गनीमत को पवित्र शब्द बताएंगे, तहर्रुस को पवित्र शब्द बताएंगे। अब ये उस दिशा में चल चुके हैं। नहीं, शंभुक ऋषि को मैंने आपको बता दिया ना, इनके लिए कोई दूसरा जो मोमिन नहीं है वो मायने नहीं रखता, उसके खिलाफ इनको जिहाद करना है। और इनके मौलाना ने बता दिया है कि जिहाद का मतलब क्या होता है। कोई कुछ समझने समझाने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू कौम इतनी मूर्ख है कि 1000 साल से कट रही है, फिर भी समझने को तैयार नहीं है इनके जिहाद का मतलब क्या है। मदनी साहब संदेश दे रहे हैं। सभी का फेड आउट कर दीजिए, सिर्फ अमिताभ जी को सुना जाएगा, क्योंकि आप लोग खिचड़ी पका रहे भाई, समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। ऑडियंस देख रही है आप लोगों को। इस देश में अब ये लोग क्या करना चाहते हैं ये समझ लीजिए। इनके लिए कोई संविधान महत्व नहीं रखता है, कोई देश महत्व नहीं रखता है, और कोई दूसरे धर्म का आदमी इनके लिए महत्व नहीं रखता है। उसको खत्म करना ही इनका जो है
सीधा उद्देश्य है और उसमें ये लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रावत साहब, और एक बाबा है अयोध्या के, वो मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पर पेशाब करने को कह रहे थे कुंभ मेला में। ये दलित पिछड़ों का नेता मुलायम सिंह यादव। पसमंदा मुस्लिम कौन है भाई? पसमंदा मुस्लिम स्वागत करते हैं आपको। पसमंदा का आप लोग तो प्रधानमंत्री बनाइए पसमंदा मुस्लिम का। अरे भैया आप बताइए, हिंदू पसमंदा की बात करिए। मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के नेता थे और कुंभ मेला में एक बाबा ने कहा है कि उनकी मूर्ति पे जाके तुम लोग पेशाब करो। ये है सोच। इसी सोच के खिलाफ जिहाद करना है कि आप ये देश संविधान से चलेगा और संविधान सबको ठीक है, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि देश संविधान और कानून से चलेगा, लेकिन तो संविधान में कैसे आप पिछड़े के नेता के ऊपर पेशाब करने को बोल सकते हैं? लेकिन ये बताइए मौलाना साहब, जो ये बड़ी बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फाजिल साहब आप कह रहे हैं कि ठीक है जिहाद एक संघर्ष वाला शब्द है, तो ये कहा जा रहा है कि जब जब जुल्म होगा, अरे जुल्म कौन कर रहा है और किस पे कर रहा है? वही कर रहा है कि जो पिछड़ों पर आदिवासियों पर पेशाब कर रहा है, जज पर जूता फेंक रहा है, वही जुल्म कर रहा है। और संविधान चुप फेंक रहा है सर, कौन फेंक रहा है? संविधान खामोश है। कौन फेंका जूता कौन फेंका सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर? तो उससे कार्रवाई नहीं हुई क्या? कार्रवाई नहीं हुई क्या सर? अरे खुद इसलिए माफ कर दिया कि आप लोग उसको मारेंगे, उसका अपमान करेंगे, इसलिए माफ कर दिया। नहीं इसलिए माफ कर दिया। नहीं ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। सुनिए, इसलिए माफ कर दिया। किसी ने गाली दी, इसलिए डर के मारे माफ कर दिया। यार आप दुनिया की बात नहीं समझ रहे फाजिल भाई। सरकार ने एफआईआर लिखी, अरे उन्होंने माफ कर भैया दिया, आप कोई तो बात नहीं सर। ठीक है रावत साहब, क्योंकि आपने एक बयान दिया कि ये लोग गजवाए हिंद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो दीपक है वो बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो ये कौन सा दीपक है और किस तरह से देश में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? भाई जो है नहीं, एक एक करके बोलिए, जिससे सवाल हो रहा है वो बेहतर जवाब दे तो समझ में भी आएगा। फाजिल साहब, मैं सबको समय दे रही हूँ, सबको सुन रही हूँ। या मुलायम सिंह की बात लेके बैठेंगे, ये कभी अपने मुद्दे पे नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके दिमाग में बड़ा गंदा फिल्म बैठा हुआ है कि ये दलितों को साथ जरूर अलग करते हैं। इनके दिमाग में ये है, ये उस पर कभी नहीं बोलेंगे कि 30 आदमी पहलगाम में धर्म देख करके उनको गोली से उड़ा दिया गया, वो जिहाद है। मोनू मानेसर ने मुस्लिम को जिंदा जला दिया कि नहीं, गाड़ी में जला दिया, उसको भूल जाते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट से मोनू मानेसर ने क्या किया? मोनू मानेसर ने क्या किया? इन्होंने बगावत की थी। बार-बार भूल जाते हैं, मुसलमान को भूल जाते हैं, मोनू मानेसर को भूल जाते हैं। और ये बोट क्लब के ऊपर हंगामा करने लग रहे थे उस समय सावानो केस। भैया तो मोनू मानेसर ने जिंदा मुसलमानों को जीप के अंदर जला दिया, सुप्रीम कोर्ट नहीं था और उस समय संविधान को बोट क्लब पर फाड़ दिया था। उस समय संविधान नहीं था। ये फाजिल संविधान तब भी संविधान था, ये कभी नहीं बोलेंगे। और कल को ये कहने लगेंगे जहाँ काफिर दिखे, जहाँ काफिर दिखे बेहतर हूर मिलेंगी। ये भी धार्मिक शब्द है, ये तो कुरान का शब्द है, ये तो हदीसों का शब्द है। कुरान में ही फाजिल साहब मुझे एक चीज बताइएगा, फाजिल साहब मुझे एक चीज बताइएगा, मौलाना कह रहे हैं कि हर स्कूल में जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। क्या किसी ने ये कहा कि हर स्कूल में शिव स्तुति पढ़ाई जानी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाना चाहिए, राम का अध्याय पढ़ाया जाना चाहिए? हिरेन शास्त्री क्या बोल रहे हैं? इनका उद्देश्य सिर्फ एक है, निशिकांत दुबे क्या बोल रहे हैं? अब इनके दिमाग में इनको बाहर से नहीं बोलिए ना, बोलिए सर, इसीलिए तो ये डिबेट रखी गई है। हिरेन शास्त्री क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोल रहे हैं? शास्त्री क्या बोल रहे हैं? अभी ये कह रहे थे कि हमारे सपा के नेता भी यही कह रहे थे, दुनिया समझ सके कि जिहाद क्या है, बच्चे समझ सके कि जिहाद क्या है। इबादत का शब्द है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ भैया, इबादत का अगर शब्द है अंतर तो बताओ। मुझे एक चीज बताओ कि इनकी आसमानी किताब में ये लिखा हुआ है कि उसका कत्ल कर दो, आपको बेहतर आपको जन्नत मिलेगी। मौलाना ये भी कहने लगेगा, मौलाना मदनी, कि ये धार्मिक शब्द है, हमारी तो किताब में लिखा है, आसमानी किताब में लिखा हुआ है। तो इसलिए ये पूरी दुनिया को पता है कि ये जिहाद कुरान का, ये अमेरिका में ठीक है सुधीर जी, तो आपको लगता है कि स्कूलों में जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए, आप इसका समर्थन करते हैं? ठीक है सर, मैं समझ गई आप दोनों की बात। सुधीर जी देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र को चलाने के कौन-कौन लोग इस्तेमाल किया जा रहा है।
कोई भी थर्ड आदमी, कोई भी आदमी किसी बात को अगर आगे बोलता है, सबसे पहले ऑथेंटिसिटी क्या है? अगर कोई चुना हुआ विधायक, विधायिका अगर इस बात को बोलती है, चुनी हुई सरकार इस बात को बोलती है, कोई पालिका का बंदा इस बात को बोलता है, तो कुछ समझ में आता है। आखिर जो मुद्दे केवल अपने अपने सभ्यता से जुड़े हुए, अपने अपने धर्म से जुड़े हुए, अपने अपने प्रीचर्स अगर कोई बात अपने धर्म या किसी चीज के लिए बोलते हैं, तो उनको हम पब्लिक डोमेन में लाकर इतना डिलीशियस तरीके से डिस्कस करना क्यों शुरू कर देते हैं? क्योंकि सर ये एक बार नहीं आया, इससे पहले भी उन्होंने अधिवेशन में कहा। देखिए, कौन बाबा, कौन मौलवी क्या बोल रहे हैं, ये सरकार क्या बोलती है ये मायने रखता है। क्या एक्टिविटी सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए विधायक, चुने हुए मुख्यमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री मंचों पर आकर क्या बयान देते हैं ये मायने रखता है, क्योंकि वो ऑथराइज्ड लोग इस देश में, उनकी लोग बात सुनेंगे। तो मौलाना महमूद मदनी का बयान मायने नहीं रखता? इसका मतलब जनता को बोलने का अधिकार नहीं है? नहीं, मुझे क्लियर बताइए सर, मौलाना महमूद मदनी का बयान मायने नहीं रखता? क्या बात कर रहे हो आप? क्या बेकार की बात क्या बात करेंगे आप? चुने हुए लोग ही बोलेंगे, बाकी किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। सुधीर जी, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलने का अधिकार दिया है। मौलाना महमूद मदनी का बयान मायने नहीं रखता? पहले बीजेपी की कही हुई बातों को तकिया कलाम ना बनाया जाए इस देश में, कि वो जो ट्रेंड सेट कर देंगे, जो उनके जैसा बोलेगा तो पाकिस्तानी हो गया, जो उनके विरुद्ध बोलेगा खालिस्तानी हो गया। आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के मूल सर ये मदनी का बयान ना तो बीजेपी के पक्ष में है, ना समाजवादी पार्टी के पक्ष में है सर, और ना कांग्रेस की पार्टी पक्ष में है। आगे हमारी तरफ नहीं देख सकते, हम उससे बात नहीं कर सकते, वो हमारी मित्र की श्रेणी से 37 में आ गया। 50 साल की बात करते हैं, 50 साल पहले बांग्लादेश बना, और ये 70 साल के थे बांग्लादेश से 70 साल से घुसपैठी हो रहे। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा में मैं केवल उन बातों की ऑथेंटिसिटी की बात करती, सरकार को सरकार के काम करने चाहिए, सरकार को पब्लिक में असमानता, पब्लिक में कभी भी ऐसी चीजों को ना परोसा जाए जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं हो। आर्टिकल 19 में अगर है, संविधान में प्रदत्त करता है अभिव्यक्ति की आजादी को, धार्मिक आजादी को प्रदत्त करता है, तो लोगों को बोलने दीजिए। धर्मगुरु अपने लोगों को प्रीच कर सकते हैं, आप ये बात अपने ऊपर लागू होने दीजिए। आखिर अगर कोई हिंदू धर्म का कोई आदमी, कोई प्रीचर है, वो इस बात को बोलता है, तो अगर मुस्लिम लोगों के ऊपर वो चीज अप्लाई नहीं होती, तो मुस्लिम के धर्म गुरु को अपने कौम के लिए बोलते हैं, तो हिंदू अप्लाई क्यों लाके अपने ऊपर कर लेते हैं? नहीं तो उनकी कौम खतरे में है क्या? बोलेंगे, सरदार बोलेंगे। नहीं, उनकी कौम खतरे में क्या देश में? फाजिल साहब, कौम खतरे में है क्या? खतरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो शिक्षा, रोजगार, महंगाई के मुद्दे, वर्ल्ड रैंकिंग में देश का गिर जाना, डॉलर का 90 पार हो जाना, 130। सर मुझे लगता है इसमें तू मैं करने से बेहतर है कि इस चीज को सही तरीके से पेश किया जाए तो समझ में भी आए। बिल्कुल सही बात है, चीज को सही तरीके से पेश करा, ये हर एक चीज का पैमाना भारतीय जनता पार्टी हर चीज का। फाजिल साहब, आदमी इनके अनुसार काम करेगा, बात करेगा तो ठीक है, वरना सब लोग एकदम आतंकवाद की श्रेणी में आ जाते हैं। अभी बात कह रहे थे कि 30 लोगों को धर्म पूछ के मारा, वो 30 मुद्दा ये था कि वो 30 लोग बॉर्डर पार करके आए, तो उन्होंने सेना ने बॉर्डर कैसे पार हो गया? गृह मंत्री देश के कहां सो रहे थे? गृह मंत्री बिहार में रैली करते हैं, वहां सिक्योरिटी का ब्रीच हो जाता है, और वहां से आने के बाद फिर वो सीधा बिहार में रैली करने चले जाते हैं। अगर आपको सरकार करके ही आधिपत्य देश में स्थापित करना है, 24 घंटे केवल आपको चुनाव जीतने में ध्यान लगाना है। इस पे जो ज्वलंत मुद्दे जिस समय के होते हैं वो उठते हैं सर, उस पर बातें भी होती है, उस पर सवाल जवाब भी होता है। अब आप 4 महीने पहले का मैटर उठा के आज रखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। आज का जो मैटर है उस पर बात करिए सर। ठीक, फाजिल साहब, ठीक है सर, ठीक है, मैंने आपको बहुत सुना सर। नहीं सर, मेरे पास और पैनलिस्ट भी है, समय की कमी भी है। फाजिल साहब, अरे तो मौलाना साहब दिलीप व्यास पे एक बात भी नहीं बोल पाए, क्यों नहीं बोले मौलाना साहब दिलीप व्यास पे? अधिवेशन भी आपने किया, दिलीप व्यास पे बोला, इतना बड़ा संवेदनशील मामला, तो उस पर एक रिएक्शन आया, एक बयान आया। नहीं, मुझे बताइए 10 नवंबर को ये घटना हुआ, 10 से लेकर 22 तक एक भी रिएक्शन आया क्या सर? आप जिसे कह रहे हैं धार्मिक बड़ा नेता है, एक भी रिएक्शन आया? उस पर संवेदनशीलता दिखाई गई क्या? एक भी रिएक्शन आया क्या? आप एंकर हैं, एंकर मैं अपना ही रोल कर रही हूँ सर, मैं इसीलिए सबको समय भी दे रही हूँ और सबको सुन भी रही हूँ। फाजिल साहब,
अरे झंडे वाला में मस्जिद तोड़ दी, मंदिर तोड़ दिया। झंडे वाला में आरएसएस दफ्तर का पार्किंग बनाने के लिए झंडे वाला में मंदिर तोड़ दिया, प्राचीन मंदिर तोड़ दिया। ये क्या है बीजेपी? न हिंदू की है न मुस्लिम की है, केवल अपने मतलब की है। जहां मतलब बने अपनी पार्किंग के लिए बताइए, मंदिर तोड़ दिया। हम लोग तो ये समझ रहे थे कि हमारे ही दुश्मन है। अरे ये तो हिंदुओं के भी दुश्मन है, ये तो मानवता के भी दुश्मन है। ये लोग जो है मस्जिद भी तोड़ रहे हैं, मंदिर भी तोड़ रहे हैं। क्या करेंगे ये लोग देश के साथ? मैं क्या लीव कर सकता हूँ? क्यों तोड़ रहे हैं भाई? मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं? ठीक है, हम लोग आज तक यही समझ रहे थे कि ये लोग जो है क्या ये स्थिति देश में आ गई है कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? सुबह का टाइम दिया था, बाद में कॉल आया था आपका। नेक्स्ट टाइम मैं पूरा आपको। ठीक है सर। सुधीर सर, यू आर टू फ्री। थैंक यू सो मच। जी रावत साहब जी बताइए नीतू जी। हाँ, क्या ये स्थिति आ गई है देश में ऐसे बयानों के जरिए? नहीं, रावत साहब से पूछिए झंडे वाला के मंदिर के बारे में जानकारी है कि नहीं इनको? हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। मैं सिर्फ एक कौम को नहीं, मैं आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ। जो यात्राएं, जो जुलूस निकाली जा रही हैं, जो अधिवेशन किए जा रहे हैं, देश में ये नैरेटिव सेट की जा रही है हिंदू और मुसलमान, जो दो समुदाय एक साथ आपस में अच्छे से रह सकते हैं, उनके बीच जहर नफरत घोलने की कोशिश हो रही है। ये तब हो सकता है खत्म, आपसी भाईचारा तब प्यार से हो सकता है जब इनके मदरसे खत्म कर दिए जाएं। और जो आसमानी किताब है ना, उसमें मदरसा खत्म कर, इनका गुरुकुल खत्म हो गया। मदरसे से आपको क्या दिक्कत है? ये बेहतर उरों का कंसेप्ट जब तक खत्म नहीं मदरसे से क्या दिक्कत है सर आपको, रावत साहब? दिल्ली के अंदर जब तक इनके गजवाए हिंद का जो इनका ड्रामा है ये खत्म नहीं होगा, आपसी भाईचारा रहेगा नहीं। इनका उद्देश्य सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही है कि इसमें इस्लामिक राज्य स्थापित करना, 2050 तक यहाँ पर गजवाए हिंद तैयार करना, उसी में स्लीपर सेल इनके काम कर रहे हैं। और ये जो भड़काऊ हिंद हम लोग बना रहे हैं, ये सिर्फ ये लोग इनको सपोर्ट करते हैं टीवी चैनलों पर। इनकी गंदी बातें होती हैं, जुल्म भरी बातें होती हैं और जिहादी बातें होती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। अभी इनसे पूछ के देख लो, एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ जो डॉक्टर ने बम विस्फोट किया है वो मुसलमान थे। ठीक है अमिताभ जी, मुझे ये बताइए, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि ये जिस तरह के बयान सामने आ रही हैं, ये कंधा किसी और का है, बंदूक मौलाना साहब चला रहे हैं, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण है मौलाना साहब के साथ? अरे ये पॉलिटिकल समस्या नहीं है भाई, ये समझ लीजिए इनको सारे बाकी धर्म के लोगों को खत्म करना है। वो आड़ कुछ भी लें, दूसरे धर्म के लोगों के बीच में ये दलित और हिंदू और भाजपा और ये सब बात करके तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक ही काम में लगे हुए हैं कि इनको कमजोर करके और कैसे तोड़ा जाए। जोगिंद्रनाथ मंडल एक नेता थे, बड़े दलित नेता, भगवान की तरफ इसी ताव में चले गए पाकिस्तान, इसीलिए अब लोग चले गए। और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू थे कितने % रह गए, वो भी भाग के आ गए और मुझ छुपा के कलकत्ता में बहुत दिन रहे और मर गए गुमनामी में। बहुत बड़े नेता थे। इसको अभी भी हम नहीं समझ रहे हैं, इनका एक उद्देश्य है। लेकिन रावत साहब कह रहे हैं कि मदरसे जो चलाए जा रहे हैं, इन मदरसों की वजह से ये हो रहा है देश के अंदर। अरे भाई पहले वो जो शिक्षा है ना, मदरसे इसलिए खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी घुट्टी में जब ये बात डाल दिया जाता है कि दूसरे धर्म का है चाहे हिंदू है, ये कुफ्र फैला रहा है। ये कुफ्र बीच में बोलने से मना कीजिए इस आदमी को। अम्बेडकर हिंद से इनको बड़ी चिढ़ हो रही है। ठीक है फाजिल जी, मौका मिलेगा, ठीक है सुन लेते हैं फाजिल जी। फाजिल साहब बहुत चिढ़ हो रही है। ठीक है क्योंकि लास्ट कमेंट है सर, लास्ट कमेंट, अपनी अपनी बातें आराम से रखिए। कबर खोद रहा है, जो भी बोल रहा है ये सबके लिए कबर खोद रहा है, अपनी भी खुदवाएगा। ठीक है रावत साहब, तुम्हारी वो चाहते हैं कि सबको मार दें। हिंदुस्तान बड़ी बात है, फालतू बातें नहीं। रावत साहब फाइनल कमेंट आपका। घुट्टी में डाल देने सारी बातें खतरा है। मदनी जैसे नेताओं ने इस्लाम को इतना गर्त में पहुंचा दिया है, क्या दाढ़ी टोपे वाले को देख करके कोई टैक्सी ड्राइवर हो तो उसमें डर लगता है कहीं बम विस्फोट ना कर दे। हवाई जहाज चला रहा हो कोई उरफान नाम का आदमी तो उसमें पहले से डर लगता है कहीं। फाजिल साहब अब देखिए, लास्ट में मैं बहुत आराम से बहुत प्यार से आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ ताकि मेरी जो जनता है वो आपको समझ सके। क्या आपने जिस जिहाद शब्द का जो अर्थ बताया, क्या इसको समझाने में मौलाना महमूद मदनी
नहीं समझा पाए हैं, इसीलिए ये नैरेटिव सेट हो गया है। उनको स्पष्ट अपनी बातें रखनी चाहिए थी सही अर्थ के साथ। नहीं, हम बता रहे हैं आपको, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने शंभुक ऋषि का वध कर दिया, कहा कि तुम दलित होकर के पूजा तपस्या नहीं कर सकते, और इतना बड़ा जुल्म के साथ इतना बड़ा सजा दे दिया कि उसकी हत्या कर दी। दुनिया जानती है इसको, और वाल्मीकि रामायण में बाकायदा लिखा हुआ है शंभुक ऋषि की हत्या। इसीलिए ये लोग आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं, इसीलिए लोग जो सवर्ण जातियां हैं ओबीसी एससी एसटी की हत्या कर रहे हैं, आदिवासियों को पेशाब कर रहे हैं, जज के ऊपर जूता फेंक रहे हैं। चलिए ठीक है, आज सभी को सुना गया, समझा गया, सभी हिंदू और इसके साथ ही साथ जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनको भी सुना गया। डिबेट में आप सभी लोग शामिल हुए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मौलाना महमूद मदनी का जो ये विवादित बयान आया है, इसमें ना सिर्फ जिहाद को लेकर बड़ी बातें कही गई, इसमें यह भी कहा गया कि जो संविधान और कानून से जो चलता है, यानी कि जिस राष्ट्रगीत को लेकर उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रगीत नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम अगर कोई पढ़ता है तो वो मुर्दा कौम है। मौलाना जहर फैला रहे, नफरत फैला रहे, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बात सिर्फ जिहाद तक की होती तो शायद डिबेट नहीं होती, लेकिन बात यहां पर संविधान, कानून, राष्ट्रगीत को लेकर है, तो आज चर्चा हुई है जिसमें ये तमाम खास मेहमान जुड़े थे। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।